रिप्लाई में बार बार परवरिश की बात हुई, सिख धर्म की बात हुई, हर धर्म की इज्जत की बात हुई, जबकि मेरा सवाल इनमें से किसी भी चीज पर था ही नहीं। जब मैंने रिप्लाई में सुना मुझे लगा बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिन पर एक बार फिर अपनी बात रखना जरूरी लगा। और वो बात ना किसी के धर्म की है, ना किसी की परवरिश की है, और ना ही किसी की पर्सनल लाइफ की। वो बात सिर्फ एक क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। सबसे पहले ये कमेंट देख लीजिए। इस कमेंट में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई, उस पर गाली मत दीजिए कहने के बजाय सिर्फ धन्यवाद हम सच के साथ हैं कहा गया। मुझे लगा एक क्रिएटर होने के नाते यहाँ सिर्फ गाली देने से रोकना ही नहीं, बल्कि इज्जत से बात करने की भी अपील होनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं एक बात की सराहना करती हूँ। ये माना गया कि पूरे मलेरकोटला या तेलिया बाजार का नाम नहीं लेना चाहिए था। मेरी पहली और दूसरी वीडियो का मकसद भी इतना ही था। लेकिन उसके बाद जो बातें कही गई, उनमें मुझे लगा कि असली मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। मैंने कभी किसी की पर्सनल लाइफ पर सवाल नहीं उठाया, ना किसी की परवरिश पर, ना किसी के धर्म पर, और ना ही किसी के बिजनेस पर। मेरी पूरी बात सिर्फ एक क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर थी। लेकिन रिप्लाई में बार बार परवरिश की बात हुई, सिख धर्म की बात हुई, हर धर्म की इज्जत की बात हुई, जबकि मेरा सवाल इनमें से किसी भी चीज पर था ही नहीं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, अगर प्रॉब्लम सिर्फ 3-4 दुकानों से थी, तो पूरे मलेरकोटला या तेलिया बाजार का नाम क्यों लिया गया? और एक बात मुझे समझ नहीं आई। कहा गया कि वो बात जाते जाते निकल गई। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਗਏ ਤੇਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। लेकिन जिस क्लिप की बात हो रही है, वो लाइव कैमरा पर अचानक बोली हुई लाइन नहीं थी। वो एक वॉइस ओवर था। वॉइस ओवर को शांति से रिकॉर्ड किया जाता है, उसे दोबारा सुना भी जाता है, दोबारा रिकॉर्ड किया भी जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर एडिट करके हटाया भी जा सकता है। इसलिए उस बात को सिर्फ जाते जाते मुंह से निकल गई कहकर समझाना मुझे ठीक नहीं लगा। और एक बात, रिप्लाई में एक बात कही गई, मेरे कहने से कोई यहाँ से कपड़ा लेना या छोड़ना शुरू नहीं कर देगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब किसी क्रिएटर की बात लाखों लोग सुनते हैं, तो उनके शब्दों का असर होता है। इसलिए तो आज कंपनीज क्रिएटर के साथ काम करती हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसे देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि क्रिएटर लोगों के फैसलों को प्रभावित करते हैं। अगर एक क्रिएटर किसी चीज की तारीफ करके लोगों का भरोसा बना सकता है, तो एक जनरल स्टेटमेंट किसी जगह की इमेज पर भी भारी असर डाल सकती है। इंटरनेट पर बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। हर देखने वाला खुद जाकर जांच नहीं करता। कई लोग वही राय बना लेते हैं जो उन्हें वीडियो में सुनी होती है। इसलिए क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बात सिर्फ व्यूज तक नहीं रहती। कई बार उसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो रोज ईमानदारी से अपना काम करते होते। एक क्रिएटर के शब्दों का असर सिर्फ व्यूअर्स तक नहीं रहता, कई बार वो हजारों ईमानदार लोगों की मेहनत और रोजगार तक पहुंच जाता है। बस मेरी तरफ से आज भी बात इतनी सी थी। धन्यवाद।